सब। ये व्लॉग कुछ अलग कुछ डिफरेंट होने वाला है। नॉर्मल जो मैं डेली लाइफ में व्लॉग बनाती हूँ ये वैसा नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है। एक्चुअली मुझे आपको एक स्टोरी सुनानी है। तो मेरा यूट्यूब चैनल खोल के मुझे कुछ 15 to 20 डेज मे बी 22 डेज हुए होंगे। बट जो ये यूट्यूब का चैनल है ये खोलने का आइडिया मुझे 5 to 6 मंथ्स पहले आ गया था। बट क्योंकि मैं हूँ माता रानी की बहुत बड़ी भक्त, तो इसलिए मेरा मानना ये था या मेरा सोचना ये था या मेरी इच्छा ये थी कि मेरा यूट्यूब चैनल का सबसे पहला व्लॉग होना चाहिए वैष्णो देवी पे। क्योंकि मैं हर साल वैष्णो देवी जाती हूँ, इसलिए मेरा बहुत मन था कि सबसे पहला व्लॉग मेरा वैष्णो देवी पे होना चाहिए। मैं दिसंबर में वैष्णो देवी गई थी और मैंने सोचा था कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कैमरा फेस करके अपने व्लॉग्स बना सकूंगी। तो मैंने ये सोचा था मैं एक यूट्यूब चैनल ऐसे खोलूंगी जिसमें मैं सिर्फ क्लिप्स निकालूंगी एंड मैं उसमें वॉइस ओवर कर दूंगी, ताकि मुझे ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करनी पड़े। तो मैं वॉइस ओवर करके वो व्लॉग बना दूंगी। तो मैं दिसंबर में गई थी वैष्णो देवी और मैंने वहाँ पे बहुत सारे तो नहीं बोलूंगी बट मैंने क्लिप्स निकाले थे। पर जब आप चढ़ाई करते हो आप बहुत थक जाते हो। अर्धकुंवारी तक तो बहुत अच्छे अच्छे क्लिप निकाल देते हो, अर्धकुंवारी के बाद आप इतने थक जाते हो कि वहाँ ज़्यादा क्लिप आप निकाल नहीं सकते। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एज अ ब्लॉगर शूट कर रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कितने मिनट का कितने सेकंड्स का क्या रिकॉर्ड करना है। इसलिए मैंने जितने भी क्लिप्स किए, मैंने जो जो कटरा घूमा, वैष्णो देवी घूमा, कटरा में और कौन से मंदिर घूमे, मैंने सब जो जो क्लिप्स भले ही छोटे मोटे क्लिप्स शूट किए हैं वो मैं अब डाल रही हूँ वॉइस ओवर करके। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे। Early the next morning. हाँ जी, तो ये है कुछ नज़ारा सुबह सुबह 4 बजे का। ये है दर्शनी द्वार। हमने सुबह 3 बजे उठ के नहा धो के यात्रा चालू कर दी थी। ये है बाण गंगा और उसके बाद हम चल दिए। बाण गंगा के बाद एक ये मंदिर आता है। सुबह सुबह ये खुला हुआ नहीं था, इसलिए हम अंदर जाके दर्शन नहीं करे। सारे मंदिर जो है ना सुबह 8 बजे के बाद खुलते, पर हमने 4 बजे अपनी यात्रा चालू कर दी थी। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे चरण पादुका। ये होता है सबसे पहला तो बाणगंगा होता है, दूसरा ये चरण पादुका होता है। ये भी बंद था इसलिए हम अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाए। इसके बाद ये कुछ कटरा का नज़ारा था, बहुत आनंद आ रहा था देख के। फिर हम चलते गए। उसके बाद ये है गीता मंदिर। ये चरण पादुका से कुछ आगे जाकर ये गीता मंदिर आता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े जा रहे थे वैसे वैसे सुबह दिखी जा रही थी और रोशनी भी होती जा रही थी। फिर ये है नीचे कटरा का नज़ारा। रोशनी होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। ये हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी। करीबन 7:30-8 बजे के आसपास सुबह हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच गए थे। यहाँ तक आते आते ये हमने सब विंटर वेयर पहना हुआ था, बट अब हमको लग रही थी थोड़ी सी गर्मी। फिर हमने ये सब विंटर वेयर अपना कैप वैप उतार दिया। उसके बाद अर्धकुंवारी के बाद ही हमने नया रास्ता पकड़ा। 2 रास्ते होते हैं अर्धकुंवारी के बाद, एक पुराना रास्ता और नया रास्ता। पैदल यात्रियों के लिए नया रास्ता अच्छा है। उसके बाद जब हम लोग अर्धकुंवारी से आगे गए, ये जब हमको कुछ 4-5 किलोमीटर के बाद ये पहला दर्शन हुआ माता रानी का। ओहो, आत्मा तृप्त हो गई। ऐसे लग रहा था बस अभी माता रानी के द्वार हम लोग पहुंचने वाले हैं। और ये जब हम बस 1 किलोमीटर दूर थे और पहुंचने वाले थे, ये नज़ारा देख के, ये वेदर देख के तो इतना आनंद आ रहा था। ऐसे लग रहा था बस यहीं पे बस जाए, बस यहीं पे ही अपना घर बना लें। उसके बाद थोड़ा सा स्नोफॉल होना शुरू हो गया, पर हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। ये है मेरे कुछ इंस्टाग्राम के क्लिप्स। ये है हम जब ऊपर भैरवनाथ के लिए ट्रॉली कार में जा रहे थे, तो ये है वहाँ का क्लिप। और ये हम ऊपर भैरवनाथ जा रहे हैं। The होप next आपकी day. यात्रा अच्छी हो। ये हम नेक्स्ट डे कटरा में जो और मंदिर है हम वो घूमने गए थे। तो सबसे पहले हम गए थे नौ देवी मंदिर। नौ देवी मंदिर पहले नीचे जाने का रास्ता था। उसके बाद ये बहुत पूरा गुफा में बना हुआ मंदिर था। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे एकदम ओरिजिनल ऐसे लग रहा था। इतनी मस्त मस्त गुफाएं हैं यहाँ पे। प्रिशा बोल रही थी कि मम्मा देखो नेचुरल पानी गिर रहा है, नेचुरल जलधारा बह रही है इन गुफाओं में से। कभी हमने ऐसी ऐसी गुफाएं नहीं देखी है।
जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे, यहाँ पर एक शिव गुफा भी बनी हुई थी, एक हनुमान का छोटा सा मंदिर बना हुआ था। पंडित जी जहाँ पर ये खड़े हुए थे, यहाँ का जो ये ऊपर से पानी टपक रहा था, ये नेचुरल गुफाओं में से बह रहा था। ये हनुमान जी का मंदिर था। माता रानी के मंदिर के बाहर कुछ रक्षा कर रहे थे, और ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि ऑलरेडी हमको 1 घंटा हो चुका था, हम और लाइन में लगे हुए थे। बट क्योंकि विंटर्स थे और वैष्णो देवी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो बाकी सारे मंदिरों में भी भीड़ होती है। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे, हमको और आनंद आ रहा था कि बस गुफा अभी सामने आने वाली है, और ये रास्ते में जो ये लंगूर जी होते हैं, ये आपका प्रसाद छीन लेते हैं। अच्छा, ये नौ दुर्गा मंदिर में हम जब एंटर कर रहे थे तो हमको ये गुफा के नीचे से जाना था, पर क्योंकि अंदर जाकर शूट करना अलाउड नहीं था, तो मैं बस इतना सा थोड़ा सा शूट कर पाई, क्योंकि पंडित जी ने मुझे मना कर दिया कि शूट करना अलाउड नहीं है। तो बस ये थोड़ा सा इतना मैंने शूट किया। उसके बाद ये हम चल दिए वापस ऊपर अपना दूसरा मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो अब हम जो नेक्स्ट मंदिर जा रहे थे वो था बाबा धनसर। तो यहाँ पर तनीषा भी वही बोल रही है कि प्यारे भक्तों, माता रानी के प्यारे भक्तों, अभी हम आगे जा रहे हैं बाबा धनसर और शिव गुफा के दर्शन करने। जैसे जैसे देखिए, आप खुद बोर्ड पे देख सकते हैं, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे, यहाँ पर नेचुरल वाटरफॉल था। अब आगे देखोगे कि कितना आनंद, कितना आत्मा तृप्त करने वाला, एकदम वेदर भी अच्छा। और जैसे हम अंदर जा रहे थे ये बाबा धनसर के गुफा में, हम लोग लकी थे कि तब वहाँ पर पंडित जी विराजमान नहीं थे, तो इसलिए मुझे अंदर का शूट करने का मौका मिला। इसलिए मैंने डीप एक एक रॉक को, एक एक पत्थर को अच्छी तरह से शूट किया, क्योंकि वहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं था। पंडित जी कहीं शायद काम से गए हुए थे। ये था बाबा धनसर का मंदिर और शिव गुफा। यहाँ पर ये जो जल बह रहा था, ये नेचुरल वाटरफॉल था। एक एक रॉक, एक एक पत्थर देख के आनंद आ रहा था। और जैसे हम बाहर निकले, ये वानर सेना ने हमको बाहर नहीं निकलने दिया। इनका कहना था पहले प्रसाद हमारे हाथ में देकर जाओ, उसके बाद हम जाने देंगे। और यहाँ पर प्रिशा भी वही बोल रही थी कि मम्मा कितना पीसफुल वेदर है, एक तो विंटर्स और ऊपर से ये जो पानी बह रहा है उसकी आवाज़ और ये वाटरफॉल, इतना आनंद आ रहा था कि आप पूछो मत। ये बर्ड्स का जो आवाज़ आ रहा था, वाटरफॉल का जो आवाज़ आ रहा था, माइंड ब्लोइंग, बहुत 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 आनंद आ रहा था। इतना खूबसूरत आ ही नहीं रहा है, इतना चेहरे में ऐसे सामने से दिखकर आ रहा है। और यहाँ पर ये कुछ ऐसे पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई थी। तो मैंने पंडित जी से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि साल में एक बार कोई एक स्पेसिफिक दिन होता है, वहाँ पर ये मूर्ति की स्थापना होती है। कुछ गांव वाले आके, डिटेल तो मुझे नहीं पता, ये जो नीचे नीचे है वो सब पुरानी मूर्तियाँ। जैसे जैसे ये लोग नई मूर्ति बनाते हैं वैसे वैसे ऊपर, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि ये एक ऑडियंस टाइप कुछ है। बस पंडित जी ने ये बोला कि हर साल एक नई मूर्ति बनती है, कार्व्ड होती है और उसको ऊपर रखे जाते। उसके बाद हम गए थे अपना अलग दूसरा मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। होप आप लोगों की भी वैष्णो देवी यात्रा हो गई हो नवरात्र में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। 0 to 1 मिलियन तक हमको इस चैनल को बहुत जल्दी पहुंचाना है। अगर आप भी माता रानी के प्यारे प्यारे भक्त हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जय माता।